अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद समी के साथ अगेन मैं हूँ समीउल अहमद जो। पिछली क्लासेस में हमने एलसीएम को हल करना सीखा कि किस तरह हम एलसीएम के प्रॉब्लम्स को हल करें। उसके बाद हमने ये भी सीखा कि कौन से आसान मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम टाइम को देखते हुए जल्दी जल्दी वो किस तरह हल कर सकते हैं। आज हम एलसीएम का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स का टॉपिक है, जिसमें अक्सर हमें कन्फ्यूजन्स होती हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने लिखा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टॉफीज विच कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 15, 30 एंड 60 फ्रेंड्स। यानी ये पूछ रहा है कि कुछ टॉफ़ीज़ हैं, उनकी कम से कम तादाद बताएं जो कि आपके 15, 30 और 60 दोस्तों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकें। सबसे पहली बात कि वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएं तो हम किस तरह समझें कि यहाँ आपकी एलसीएम होगी या आपकी जीसीडी और एचसीएफ होगी। जैसा कि हमने एचसीएफ में सीखा कि अगर वर्ड्स आ जाएं हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ आपकी होगी एचसीएफ या जीसीडी। अगर वर्ड आ जाएं लोएस्ट, लीस्ट, शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट, इस किस्म के वर्ड्स आ जाएं तो वहाँ हम फ़ौरन समझ जाएंगे कि यहाँ हमने एलसीएम मालूम करनी है। तो यहाँ जैसा कि लीस्ट नंबर ऑफ टॉफीज पूछ रहा है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम किस तरह मालूम की जाती है वो हमने पिछली क्लास में सीख लिया। देखें फ्रेंड्स की तादाद को देखें, कितनी तादाद है। एक की 15 है, 30 है, 60 है। जो मेथड्स मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाए, स्मार्ट वे टू फाइंड एलसीएम, उनको अगर हम फोकस करें तो क्या वो लॉजिक यहाँ अप्लाई होगी। लेट्स सी नंबर्स कौन से हैं, 15, 30 और 60। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 60। मैंने आपको बताया अगर कोई ग्रेटेस्ट नंबर है, एलसीएम मालूम करने जा रहे हैं, जब कोई ग्रेटेस्ट नंबर है तो उस ग्रेटेस्ट नंबर को जहन में रख के हम देखेंगे कि क्या उससे जो छोटे नंबर्स हैं उनकी टेबल उस बड़े नंबर पर जा रही है। अगर तो जा रही है तो सिंपली जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपका एलसीएम होगा। यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 60। दूसरे नंबर पर छोटा नंबर 30, उसके बाद सबसे छोटा 15। क्या इन दोनों नंबर्स की टेबल 60 पर जा रही है, बिल्कुल जा रही है। लेट्स सी हाउ। 15 की टेबल अगर 4 टाइम्स पढ़े तो 15 4s आपके हो गए 60, ठीक हो गया। उसके बाद अगर 30 को देखेंगे तो 32s आर आल्सो 60, यानी 15 की टेबल भी 60 पर जा रही है, 30 की टेबल भी 60 पर जा रही है। तो ये आपके एलसीएम, ये जो 60 है इसको हम एलसीएम कहेंगे। तो यहाँ जो टॉफीज की सबसे कम से कम तादाद क्या होगी, वो होगी आपकी 60, ठीक है। तो इस तरह हम एलसीएम मालूम कर पाएंगे। अब इसी एक्सरसाइज का दूसरा प्रॉब्लम है जिसमें आपसे पूछ रहा है कि 4 containers have 32, 40, 56 and 72 liters capacity. Find the largest utensil by which these containers can be filled exactly. अब आप वर्ड्स को फोकस करें। कह रहा है कि 4 कंटेनर्स हैं जिसमें जो ऑयल है या ऑयली चीज़ है कोई, कंटेनर्स में आप यूजुअली ऑयल
लेके जाते हैं, या पानी के कंटेनर्स भी होते हैं। 4 कंटेनर्स हैं, उन चारों में डिफरेंट कैपेसिटी है। एक में 32 लीटर्स 40 लीटर्स, तीसरे में 56 और तीसरे में 72 लीटर्स ले जाने की कैपेसिटी है। ठीक हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट यूटेंसिल्स। याद रखें, वर्ड्स को फोकस करना है। क्या कह रहा है, लार्जेस्ट। मैंने क्या कहा आपको कि अगर लार्जेस्ट आ जाए, हाईएस्ट आ जाए, ग्रेटेस्ट आ जाए, तो वहां आप डायरेक्टली कौन सी चीज पर जाएंगे, वहां आप डायरेक्टली जाएंगे HCF पर। तो यहाँ हमें क्या मालूम करना होगा, यहाँ हमें मालूम करनी होगी HCF, यानी ऐसा सबसे बड़ा बर्तन हमें मालूम करना होगा जिसके जरिए हम सारे कंटेनर्स को फिल कर सके इक्वली। यानी एक ऐसी मेजरमेंट वाला कोई चीज़ होनी चाहिए, यूटेंसिल यानी कोई बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसके ज़रिए हम अगर कंटेनर्स को फिल करना चाहें, सब कंटेनर्स को, तो वो कौन सी मेजरमेंट वाला यूटेंसिल होगा। लेट्स सी। तो यहाँ आपकी जैसा कि आपका वर्ड आ गया लार्जेस्ट, सो वी विल फाइंड HCF। HCF के डिफरेंट मेथड्स मैंने आपको समझाया कि किन मेथड्स के जरिए आप HCF मालूम कर सकते हैं। एक मेथड मैंने आपको समझाया कि अलग अलग फैक्टर्स निकाल के उसके बाद जो जो प्राइम फैक्टर्स निकले उनके आप पेयर्स बनाएंगे। उन पेयर्स को बनाने के बाद लास्ट में उन जो नंबर पेयर्स बने उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा आपको डिवीजन मेथड भी आपको समझाया जिसके ज़रिए आप डिवीजन का प्रोसेस कर पा रहे थे। तीसरा मैंने एक और मेथड समझाया जैसा हम LCM में कर रहे थे, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंस था। लेट्स डू अगेन। 32, 40, 56 एंड 72। जैसा कि हम मालूम कर रहे हैं HCF मालूम करने के लिए लाजमी है कि इन पर अगर ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो लाजमी है ऐसी टेबल हो जो सब पर जानी चाहिए। जैसा कि सारे के सारे हमारे इवन नंबर्स हैं, तो इसलिए इन सब पर 2 की टेबल जाएगी। इस पर जाएगी 2 1 2, एक बचा, इसको दिया तो ये हो गए 12, 2 6 are 12। उसके बाद 40 पर 2 की टेबल जाएगी तो 2 2 4, 0 सेम रखेंगे। 56 भी एक इवन नंबर है तो इस पर भी 2 की टेबल जाएगी, तो 2 की टेबल पहले 5 पर पढ़ेंगे। 2 2 4, एक बचा, इसको देंगे तो ये हो गए आपके 16। तो 16 पर पढ़ेंगे 2 8 16। 72 भी एक इवन नंबर है तो इस पर भी 2 की टेबल पढ़ेंगे। पहले 7 पर पढ़ें, 2 3 2 3 6, एक बच गया तो इसको देंगे तो ये हो गए आपके 12। 12 पर पढ़ेंगे 2 6 12। अगेन देखें सारे नंबर्स जो आ गए वो आपके इवन नंबर्स आ गए, तो अगेन आप 2 की टेबल सब पर लगा सकते हैं। 2 8 16 एंड 2 10 20, इस पर लगाएंगे तो 2 1 2, 2 4 8। इस पर अगर 2 की टेबल पढ़ेंगे तो आपकी होगी 2 1 2, एक बच गया, 16 हो गए, इसको दिया तो 2 8 16। तो ये आपके रह गए 8 10 14 और 18। उसके बाद अगेन देखेंगे कि कोई ऐसी टेबल है जो सब पर जाए। अगेन सारे के सारे इवन नंबर्स हैं तो इन पर अगेन 2 की टेबल जाएगी। इस पर लगाएंगे तो 2 4 8। 10 पर पढ़ेंगे 2 की टेबल तो होंगे 2 5 10। इस पर 7 मरतबा जाएगी 2 7 14 एंड 2 9 18। अब देखें कोई ऐसी टेबल है जो सारे नंबर्स पर जाए, कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जो सब नंबर्स पर जाए। तो क्या करेंगे, जो फैक्टर्स निकले इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 2 × 2 × 2, ये हो गए 2 2 4, 4 2 8। तो आपका जो सबसे बड़ा यूटेंसिल होगा, जो बर्तन होगा, वो क्या होगा, 8 लीटर्स वाला होगा। उस 8 लीटर्स वाले बर्तन को अगर हम कंटेनर्स में ऑयल या पानी भरें तो इक्वली 32 लीटर वाला भी भर जाएगा, 40 लीटर्स वाला भी भर जाएगा, 56 वाला भी और 72 वाला भी भर जाएगा।
टर्न जो होंगे टर्न्स ज़्यादा हो सकते हैं, होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि किसी में कैपेसिटी ज़्यादा है, किसी में थोड़ी, लेकिन पूरे के पूरे एग्जैक्टली इस मेजरमेंट यूटेंसिल को लेकर हम भर सकेंगे। अब हम इसी एक्सरसाइज के तीसरे प्रॉब्लम को भी हल करेंगे। तीसरे प्रॉब्लम में आपसे क्या पूछ रहा है, लेट्स रीड द लोएस्ट नंबर, फाइंड द लोएस्ट नंबर which is divisible by 15, 25, 40 and 75। अब क्या पूछ रहा है, लोएस्ट नंबर। अगेन वी हैव टू फोकस ऑन वर्ड्स। पूछ रहा है लोएस्ट नंबर्स, लोएस्ट नंबर। तो अगर लोएस्ट पूछे तो डायरेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन हम डायरेक्टली क्या कौन से मेथड को अप्लाई करेंगे, एलसीएम के तरीके को अपनाएंगे, यानी इनकी एलसीएम हम निकालेंगे। किन नंबर्स की, 15, 25, 40 एंड 75। ये चार नंबर्स हैं, 15, 25, 40 और 75। तो इन सब की हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो जैसा कि ये जो नंबर्स हैं चार, जो मैंने मेथड बताया था वो इन पर अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि जो सबसे बड़ा नंबर है 75 उस पर 40 की टेबल नहीं जा रही। 25 और 15 की टेबल तो जा रही है, लेकिन 40 की टेबल नहीं जा रही। हम तब ये मेथड अप्लाई करेंगे जब सारे नंबर्स की टेबल उस बड़े नंबर पर जाए। तो इसलिए हम जो नॉर्मल मेथड यूज करते हैं वो हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, उसकी टेबल किसी एक नंबर पर भी जा रही है। जैसा कि ये एलसीएम है तो इसमें किसी एक नंबर पर भी जाएगी तो हम लगाएंगे। 15 एक ऑड नंबर है तो इस पर नहीं जाएगी, तो ये 15 सेम लिखेंगे। 25 भी एक ऑड नंबर है तो इसको भी हम नीचे लिखेंगे। उसके बाद आ गए 40 एक इवन नंबर है तो इस पर 2 की टेबल जाएगी, तो पढ़ेंगे 2 2 आर 4, 0 नीचे ले आएंगे। 75 भी एक ऑड नंबर है, इस पर भी 2 की टेबल नहीं जाएगी। अगेन कोई ऐसा नंबर है जिस पर 2 की टेबल जाए, बिल्कुल है 20। सबसे पहले हम सबसे छोटे जो नंबर्स होते हैं उनकी टेबल मुकम्मल करते हैं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं। 2 की टेबल इस पर भी जा रही है, 15 पर नहीं जा रही, सेम लिखेंगे। 25 सेम लिखा, इस पर जाए लगाएंगे 2 1 आर 2, 0 नीचे ले आए। 75 अगेन एक ऑड नंबर है तो इसको अगेन सेम ही लिखेंगे। उसके बाद अगेन 10 एक इवन नंबर आ गया तो इस पर अगेन 2 की टेबल लगाएंगे। 15 सेम लिखें। 25 भी एक ऑड नंबर है तो ये भी सेम ही लिखेंगे। उसके बाद 10 पर 2 की टेबल जा रही है, 2 5 आर 10, 2 की टेबल 5 मरतबा जा रही है 10 पर, तो वो आप लगाएंगे। 75 पर नहीं जा रही इसलिए उस पर नहीं लगाएंगे। अब देखें सारे नंबर्स ऑड आ गए तो इन पर अब ज़्यादा 2 की टेबल नहीं जाएगी। 2 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो होता है 3। देखेंगे कि क्या 3 की टेबल इनमें से किसी नंबर पर जा रही है तो हम लगाएंगे। देखें 15 पर 3 की टेबल जाएगी तो 15 पर भी लगाएंगे। 3 5 आर 15। 25 पर नहीं जाएगी क्योंकि 25 के डिजिट्स का सम होगा 7, 5 और 2 7। हमने डिवीजन रूल में पढ़ा है कि अगर किसी नंबर के डिजिट्स के सम को 3 डिवाइड कर पाए तो उस पूरे नंबर को भी डिवाइड कर पाएगा। तो 25 हम सेम लिखेंगे। 5 एक प्राइम नंबर है तो इस पर अपनी टेबल जाएगी तो 5 को नीचे लिखेंगे। 75 पर 3 की टेबल जा रही है या नहीं जा रही तो हम क्या करेंगे, अगेन इनके डिजिट्स को प्लस करके देखेंगे। 7 और 5 हो गए 12 पर 3 की टेबल जा रही है 4 टाइम्स, दैट मीन्स 75 पर भी 3 की टेबल जाएगी। किस तरह, लेट्स सी। 7 पर लगाएंगे 2 टाइम्स, 3 2 आर 6, एक बचा तो इसको देंगे तो ये हो गए आपके 15, 3 5 आर 15। तो इस तरह आपके ये नंबर आपके आ गए। अब आ जाए किसी नंबर पर भी 3 की टेबल जा रही है, नहीं जा रही। उसके बाद 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, वो होता है 5।
5 की टेबल कौन से नंबर्स पर जाती है? हमने वीडियोस में सीख लिया कि अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पर 0 या 5 आ जाए तो उस पर 5 की टेबल जाएगी। तो इस पर 5 की टेबल लगाएं। 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 1s are 5, अगेन 5 5s are 25। अब 5 आ गए, 5 पर अपनी टेबल जाएगी, एक सेम लिखेंगे, 5 1s are 5, ये भी एक सेम लिखेंगे, उसके बाद 5 1s are 5। जो ये फैक्टर्स आ गए इनको लास्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे। कौन से आ गए? 2 into 2, 1 2 3 times 2 है, उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ एंड अगेन 5 के साथ। अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 and 24 5s are 120। अगर इस तरह मुश्किल आ रहा है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। 5 4s are 20, 0 नीचे रहेगा, 2 ऊपर जाएंगे, 5 2s are 10, 10 में 2 प्लस करेंगे तो आपके होंगे 120। जो आंसर आया 120 उसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 5 के साथ, 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। 12 5s are 60, तो ये आपका आ गया 600। 600 क्या आ गया? 600 लोएस्ट नंबर है जो 15 25 40 और 75 के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल है। मैंने आपको समझाया था कि LCM हम किसे कहते हैं? उसको कहते हैं जिसको दिए गए नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइड करें। यहाँ आपको वही चीज कह रहा है, फाइंड द लोएस्ट नंबर। अगर लोएस्ट ना भी कहे तो अगर आपसे कह रहा है कि फाइंड द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 15, 25 40 एंड 75, वो ऐसा नंबर मालूम करें जो इन नंबर्स के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो सके। तो आपका नंबर है वो आपका 600। तो इस तरह हमने 3 प्रॉब्लम्स हल किए। ज़्यादा जो एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।